अब ये बात बहुत बड़ी बात है कि शुक्र को रोकने से इतने तरह के रोगों को वर्णन आयुर्वेद में कर दिया है। इसमें एक बात आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं, विशेष कर जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, जो साधक हैं, वो कहते हैं कि वो साधक ब्रह्मचारी सन्यासी यदि शुक्र का वेग नहीं रोकेंगे तो वो क्या करेंगे। जो गृहस्थ हैं, जो शादीशुदा हैं, उनके लिए तो ठीक है, पर मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, वेग होना अलग है और उसका प्रयोग करना अलग है। जैसे मैंने प्रारंभ में भी आपको समझाने का प्रयास किया था कि देखिए, कुछ ऐसे वेग हैं जो अत्यंत अधारणीय हैं, वो उनको वेग आएगा ही आएगा शरीर में, जैसे मल का वेग है, मूत्र का वेग है। पर कुछ वेग ऐसे हैं जो जरूरी नहीं कि शरीर में आए, जैसे खांसी का वेग है, छींक का वेग है, ये शरीर में आना जरूरी नहीं है। इसी तरह से शुक्र का वेग भी आना जरूरी नहीं है। यदि आपके शरीर में बार बार उत्तेजना होती है या बार बार कामुक विचार आते हैं, बार बार आपको जो है बेचैनी करते हैं, तो फिर आप ब्रह्मचारी सन्यासी रहने लायक नहीं है, क्षमा करिएगा। फिर आपको बिल्कुल गृहस्थ में जाना चाहिए, आपको उस तरह से समाधान करना चाहिए। पर वेग ही ना आए ऐसा उपाय हमको करना चाहिए। वेग मल का वेग ना आए उसके लिए अल्प भोजन करिए, तो आपको दिन में एक बार जाना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा खाते हैं तो 2 बार जाना पड़ेगा। इसी तरह से जब आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, जो उत्तेजना है, जो शुक्र का वेग है, वो नहीं आएगा। परंतु यदि आपको बार बार उत्तेजना होती है, आपको बेचैनी होती है, तो फिर भाई उसका धारण करना उचित नहीं है। इसको ना आए उसके लिए फिर क्या करें, यही करना है कि आपको आने ही नहीं देना है। नहीं आए तो उसके लिए क्या करें, आप टब स्नान करिए, हल्के अन्न का सेवन करिए, शालीधान है, दुग्ध है, घृत है, इनका जो सेवन है वो आयुर्वेद में वर्णन किया गया है। एनिमा जो है, जिसको वस्तिक क्रिया हम आयुर्वेद में कहते हैं, इसका प्रयोग के लिए बात की गई है। और इसके लिए कहा शीतल औषधियों का सेवन करें, गरम मिर्च मसाले तीक्ष्ण चीजों का सेवन ना करें, अश्लील साहित्य आदि ना पढ़ें, अश्लील दृश्यों को ना देखें, ऐसे प्रसंगों के ऐसी चर्चा में रुचि ना लें। तो इन सारे उपायों को करें। विशेष कर करके जो शादीशुदा नहीं है, जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, उन सब के लिए बहुत ज्यादा संयम सदाचार तो सबके लिए जरूरी है। यदि गृहस्थ है तो भी उनके लिए भी कहा गया कि संयम पूर्वक गृहस्थ का पालन करें, संयम पूर्वक जो मैथुन आदि क्रियाओं में रत हों। पर जो ऐसे लोग नहीं है जिनके पास उस अविवाहित हैं या ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि शरीर में किसी भी तरह से उत्तेजना न हो। इसके लिए जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी तरह की जो उत्तेजना को पैदा करने वाले जो साहित्य हैं या पिक्चर या प्रोग्राम, और आजकल बहुत ही एक बड़ी पीड़ा की बात है सोशल मीडिया के अंदर में इस तरह के, वो सोशल मीडिया हमारे लिए जीवन के लिए उपादेय भी हो सकता है, पर उपादेयता तो हम उसका लाभ ले पाते हैं, हानि ज्यादा होती है। विशेष कर करके जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारे जो युवक और युवतियां, जो बच्चे और बच्चियां हैं, उनको देख देख करके अनावश्यक रूप से अपने उत्तेजनाएं, काम वासनाओं को बढ़ा करके वो विविध रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। तो उत्तेजना ही ना हो इसके लिए प्रयास करिए, ऐसी चीजों से आप बचिए, क्योंकि आप यदि अपनी शक्ति का ह्रास करते हैं तो उससे आपकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सब शक्ति का ह्रास हो जाएगा। और इसके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा मिर्च मसाले, गरिष्ठ जो तामसिक पदार्थ हैं उनसे बचिए, और जो सात्विक जो भोजन है, सात्विक जो पदार्थ हैं उनका सेवन करिए। तो ध्यान रहे कि बिना बहुत आवश्यकता के कभी भी किसी भी तरह के कोई भी ग्रंथ को, शास्त्र को भी, जो कहीं आपके या जो श्रृंगार रस वाली जो चीजें हैं उनकी चर्चा से, श्रवण से, देखने से, शास्त्रों के अंदर इसीलिए अष्टविध मैथुन कहा गया। तो जो 8 तरह के मैथुन से हमको केली, क्रीड़ा, स्पर्श, दर्शन, चिंतन, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। इन सारी क्रियाओं से हमको बचने का प्रयास करना चाहिए। जितना आप बचेंगे उतने ही आपको शुक्र वेग नहीं होगा। शुक्र वेग नहीं होगा तो शुक्र का वेग का धारण भी आपको जबरदस्ती शुक्र के वेग को नहीं रोकना पड़ेगा। यानी कि शुक्र वेग अधारणीय वेग में इसलिए गिना गया है कि उसको वेग के रूप में पैदा होने ही नहीं देना है। यानी कि जो लोग, और शुक्र के वेग के रूप में जो उत्तेजना है, जो गृहस्थी है, उसके लिए जरूरी है, इसके लिए पौष्टिक आहार भी चाहिए, उसके लिए मधुर संगीत भी चाहिए, और शरीर को ताकत देने वाली चीजें भी चाहिए। वो इसीलिए कहा गया जिससे कि उसकी उत्तेजना है, उसकी पौरुषत्व है, या उसकी एक तरह से कहें कि उसका जो गारस्थ धर्म है ठीक रहे।
इसके लिए जरूरी है कि जितने इस दुनिया के अंदर में यौन जनित रोगों के लिए लोग दवाई ढूंढते फिर रहे हैं, बाकी किसी रोग के लिए लोग ढूंढते नहीं फिरते हैं। यदि सर्च भी करते हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पर, अलग अलग चैनलों पर, तो लोग इसी तरह की बातों को वो ढूंढते रहते हैं। हम देखते हैं रात होने के बाद में विविध तरह के चैनल्स में, टीवी चैनलों में, बाकी जगह पर भी जो उत्तेजना देने वाले सेक्स टॉनिक के नाम पर, यदि कई लोग इस तरह की यौन शक्ति के वृद्धि के नाम पर विविध तरह की भ्रम और भ्रांतिपूर्ण चीजों को फैला रहे होते हैं। तो हमको ध्यान रखना है इन भ्रम में, इन भ्रांतियों में हमको पड़ना न पड़े। इन चक्करों में पड़ करके अपने आप को बर्बाद करने से अच्छा है शुक्र के वेग को होने से ही रोकें। थोड़ा संयम और सदाचार का पालन करें, तो उससे हम अपने जीवन को अच्छा जी पाएंगे। शुक्र के धारण से शरीर में बल और शक्ति की प्राप्ति होगी। उस शक्ति के द्वारा हम मानसिक कार्य, सामाजिक कार्य, राष्ट्रीय कार्य, आध्यात्मिक कार्य, उनको हम सिद्ध कर पाएंगे। तो अब हम अगले वेग के विषय में बात करते हैं का अधोवात का वेग का अवरोध। उसके बाद में जो अधोवात है उसके वेग के अवरोध से भी हमको बचना चाहिए, जिसको गैस निकलना बोलते हैं। यानी कि उसको यदि हमने रोका तो निचले भाग में दर्द होगा, वायु एकत्र होने पर, बिल्कुल उससे मल द्वार में विसर्जन न होने से बहुत वात दोष प्रकोपित हो जाता है। इससे मल, मूत्र और गैस को निकलने में रुकावट पैदा हो जाती है और अफारा, दर्द, थकावट, सुस्ती और पेट के दूसरे रोग जो हैं वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, वायु वेग को रोकना ठीक नहीं है। विशेष कर करके हम लोग कहीं पर सभा में होते हैं, किसी जगह पर होते हैं या समूह में होते हैं, तो आदमी को संकोच होता है। पर कभी कभी हमने तो ऐसा भी देखा कि वायु वेग को नहीं रोकना चाहिए, अपान वायु को। कभी कभी हम देखते हैं, मैंने जैसे हम लोग गुरुकुल में थे, हम लोग जाते थे, मंडी में जाते थे, कभी कभी वहाँ अनाज वगैरह लेने के लिए, तो हम देखते थे मंडी में लाला जी बिल्कुल गद्दी लगा करके बैठे हुए हैं। अपान वायु आती है तो यूँ टेढ़ा होकर के पूरे जोर से निकालते थे। वो हल्ला मचाना भी जरूरी नहीं है, पर ऐसा भी नहीं कि आप उसको आराम से, जितना भी सहज गति से, यदि ज्यादा जोर की आ रही है, नहीं रुका जा रहा, आप बाथरूम में चले जाओ, आप उसके बहाने से मूत्र आदि के लिए निकल जाइए, पर उसको मत रोकिए। ऐसा आहार विहार का ध्यान रखो, ऐसे खाने पीने की चीज का सेवन करो। प्रत्येक वेग के लिए कुछ तो आना ही है। जैसे हमने कहा शौच तो आना ही है, उसको नहीं रोक सकते। मूत्र तो आने की चीज है, उसको नहीं रोक सकते। तो इसीलिए प्रयास करो कि इस तरह की स्थिति ही पैदा ना हो। इसके लिए क्या करें? इसी के लिए तो चिकित्सा है, इसी के लिए तो आयुर्वेद है। और पहले तो आयुर्वेद के अंदर इनको जो लिमिट मात्रा में, जो उचित मात्रा में, जितना जरूरी है उतनी मात्रा में ये चीजें हमारे शरीर में हमको परेशान करे या हमारे लिए वो हमारे शरीर के अंदर दिखाई दे, तो इसके लिए भी उपाय बताए गए। और यदि नहीं हुआ, बाद में हुआ, तो भी वो कह रहे हैं कि उसको धारण भी नहीं करना है और उनको कैसे निकालना है। इतनी डिटेल में, इतनी जानकारी को अन्यत्र किसी पैथी में, किसी पद्धति में नहीं वर्णन किया गया है। इसीलिए ही हम आयुर्वेद को संपूर्ण जीवन का दर्शन कहते हैं। इसको, ये मानव मात्र के लिए, ये सिर्फ रोगी होने के बाद चिकित्सा करने के लिए आयुर्वेद नहीं है, ये रोग की चिकित्सा के लिए नहीं है। ये आयुर्वेद है कि हम रोगी ही ना हो। इतना ही नहीं, आयुर्वेद हमको व्यवहारिक चिकित्सा, व्यवहारिक विद्या सिखाता है। आयुर्वेद हमको सामाजिक विद्या सिखाता है। आयुर्वेद हमको पारिवारिक विद्या सिखाता है। आयुर्वेद हमको सामाजिक मर्यादाओं को सिखाता है। आयुर्वेद हमको व्यवहार करना सिखाता है। आयुर्वेद हमको बोलना सिखाता है। आयुर्वेद हमको चलना सिखाता है। तो इसीलिए अपान वायु ना आए, ये तो अच्छी बात है। इसके लिए फिर क्या करें? इसके लिए कहता है कि चिकित्सा के रूप में हमको स्नेहन क्रिया, थोड़ी चिकने चीजों को सेवन करें। घी तेल, कभी कभी ज्यादा घी तेल खाएंगे तो भी गैस बन जाती है, हिसाब से। यानी कि जितना आपको हजम हो जाए उतने चिकने पदार्थों का सेवन जरूर करिए। थोड़ा कहा कि इससे आप थोड़ी सिकाई वगैरह भी करिए, मालिश करिए। और मल विसर्जन के लिए, क्योंकि ज्यादातर जो गैस बनती है वो दूषित आहार की वजह से बनती है, मल के बंधने से बनती है। यानी मल और ये पाद, दोनों का काफी संबंध है। यानी मल विसर्जन ठीक से ना होने से, मल का पाचन ठीक से ना होने से अपान वायु होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसीलिए आहार और मल, ये दोनों की शुद्धि हो जाएगी तो अपान वायु स्वतः ही उसकी समाप्ति हो जाती है। तो इसीलिए इसको ठीक रखने के लिए हमारे जो पाचक खाद्य, यानी जो पचने वाले खाद्य पदार्थ हैं या इस तरह के जो पीने वाले पदार्थ हैं, उनका सेवन करें। और अधोगत जो वात है, वेग है, वो ना आए, पहला प्रयास करिए। ना आए, यदि आ भी जाए तो मत रोकना, आ भी जाए तो बेहिसाब से भी मत निकालना। यानी रोकना भी नहीं है
और आपको अमर्यादित और होकर के उसको अपान वायु को पास भी नहीं करना है, यानी आराम से करना है। तो ये हम चर्चा कर रहे हैं लगातार आपको अलग अलग तरह के वेगों के संदर्भ में। अब हम इससे अगले वेग की अब फिर हम चर्चा करेंगे। इसका अगला जो वेग है उसके अंदर आयुर्वेद के अनुसार उल्टी यानी वमन, वमन का जो वेग है उसको भी हमें नहीं रोकना चाहिए। यानी कि वमन की यानी वॉमिटिंग सेंसेशन हो रही है या बेचैनी हो रही है तो उसको नहीं रोकना चाहिए। यदि हम उसको रोक लेते हैं तो आयुर्वेद में कहा कि उससे शरीर में खुजली हो सकती है, यदि कुष्ठ हो सकता है, उदर्द जैसी बीमारी हो सकती है जिसको शीत पित्त बोलते हैं, छपाकी बोलते हैं, ऐसी बीमारी हो सकती है। भोजन में अरुचि हो सकती है, उससे सूजन बढ़ सकती है, चेहरे पर जो काले दाग झाइयां हो सकती हैं और ब्लड की जो रक्त की अल्पता हो सकती है। और इतना ही नहीं, बुखार भी हो सकता है, जी मिचला सकता है और विसर्प है, जो चमड़ी का रोग है वो हो सकता है। अलग अलग तरह की जो स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, खांसी और श्वास की बीमारी हो सकती है, आंखों की बीमारी हो सकती है, सूजन रोग हो सकता है। इसीलिए कहा कि उल्टी, हालांकि उल्टी भी यदि हमारा डाइजेशन ठीक है, पाचन प्रक्रिया ठीक है, आप उचित समय पर उचित आहार ले रहे हैं तो उल्टी होने की संभावना नहीं रहती है। तो हमको प्रयास करना है कि उल्टी वाली स्थिति बने ही ना। परंतु यदि उल्टी की स्थिति बन रही है, कभी एसिडिटी बनती है तो उल्टी होने को होता है, कभी ज्यादा खा लेते हैं तो जी मिचलाता है, तो उस समय पर आप जाकर के पानी पिए, पानी पी करके फिर उल्टी भी कर लें जिससे कि आपको रिलैक्स होने को लगे। तो जरूरी है कि सबसे पहले जो है, इसीलिए ये उल्टी के वेग की स्थिति न बने। हमारे यहाँ तो मुझे स्मरण है, हम लोग जब गुरुकुल में पढ़ते थे, हमारे पास एक हमारे साथ पढ़ने वाला एक विद्यार्थी था। उस विद्यार्थी को इतनी आदत थी कि कभी मिष्टान्न बन जाए, पकवान बन जाए, वो इतना खाता था, इतना खाता था, और हम सब जानबूझ करके उसको और चढ़ा चढ़ा करके खिलाते थे। क्यों? क्योंकि जाकर के उसने उल्टी जरूर करनी थी, इतना खा लेता था। तो हम ऐसा खाने से भी बचें कि कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, कितनी भी बेहतरीन चीज हो, हमको उतना ही लेना चाहिए जितना हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो कभी स्वाद के फेर में, कभी जो है, कभी चटपटे पदार्थों को, कभी मीठे पदार्थों को पागलपन की हद तक नहीं खाना चाहिए। फिर तो उल्टी होगी, जी मिचलाएगा ही, नुकसान करेगा ही, एसिडिटी बनेगी ही बनेगी। आजकल विज्ञापन भी ऐसा दिखाते हैं एसिडिटी के लिए, लोग जो है ना जी ललचाता है और ढेर सारा खा लेता है, फिर एसिडिटी की वजह से परेशान घूमता है, फिर बोला अब ये दवाई खा लो एसिडिटी से मुक्ति। मैं कहता हूं कि उस दवाई खाने की नौबत से ही बचो, तो वो सबसे बेहतरीन नहीं है। यानी कि आयुर्वेद यही तो हमको सिखाता है कि रोगी होकर के चिकित्सा करना मजबूरी है, थोड़ी सी सावधानी बरत लें तो हम रोगी होने से ही बच सकते हैं। तो इसके लिए हम इन उपायों के विषय में बात कर रहे हैं। तो यदि ऐसी उल्टी की स्थिति बन गई है तो क्या करें? हम उस समय पर वमन, हमारे लिए एक ही समाधान बचता है। तो आप पानी पी करके, थोड़ा नमक नींबू का पानी पी लीजिए, कुछ आयुर्वेद की ऐसी दवाइयां डाल करके फिर उल्टी आने की स्थिति हो रही तो पूरा उल्टी आप लाइए। कई बार हम लोग यात्रा पर होते हैं, जर्नी पर होते हैं, दूर तक जाते हैं, किसी को पेट्रोल की खुशबू से, डीजल के खुशबू से, गाड़ी में चलने पर भी उल्टी होती है। तो ऐसी स्थिति पर भी जैसे नींबू साथ में रखें, नींबू और थोड़ा सेंधा नमक या नींबू और काला नमक लगा करके धीरे धीरे चूसें तो उससे भी उल्टी थोड़ी कम होती है। मुलेठी मुंह में रख करके चलें ऐसी स्थिति में, उससे भी थोड़ा सा हेल्प मिलता है। हालांकि आयुर्वेद में एक गोली है चित्रकारी वटी, हमने देखा है कि जब आप यात्रा पर जाते हैं, जब आपको उल्टी होने को होती है, तो यदि आप चित्रकारी बटी का सेवन करते हैं तो यात्रा पर, जो जर्नी पर या गाड़ी पर जो एग्जर्शन की वजह से जो उल्टी होने की संभावना होती है वो कम होती है। और ऐसी यात्रा पर भी जाना पड़े तो कम भोजन करके ही निकलना। कई लोग कहते हैं कि यात्रा में खा करके जाने से उल्टी होती है, तो बिल्कुल भूखे रह जाते हैं। तो मेरा कहना है आपके लिए, बिल्कुल भूखे मत यात्रा करना, भोजन ज्यादा मत करना, थोड़ा सीमित मात्रा में भोजन करके ही आप यात्रा पर निकल जाना। और मानसिक रूप से, क्योंकि इस तरह के जो जिनको वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, मानसिक रूप से पूरा मन उनको यही रहता है अब उल्टी होगी तब उल्टी होगी, मन को दूसरे कार्यों में लगाएं। यदि आप कोई अच्छा संगीत सुन लें, आजकल तो क्योंकि मोबाइल पर विविध तरह के संगीत वगैरह होते हैं, कान में लगाइए, मन को डाइवर्ट करिए। क्योंकि जब आप आंखों में ज्यादा जोर पड़ेगा या भारी भरकम किसी किताब वगैरह को पढ़ते हैं तो उससे भी कई बार जी मिचलाने को, उल्टी होने की संभावना रहती है। और कई बार आदमी को पता नहीं चलता, गाड़ी वगैरह में चल रहे होते हैं तो भी उल्टी होने की संभावना रहती है। उस समय पर हमने देखा है कि जो लोग अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो उससे भी कई बार
उल्टी होती है। तो गाड़ी में चलते समय यदि आपको अनुकूल नहीं है तो पढ़ने वगैरह का काम कम करिए। यदि अनुकूल है तो आप पढ़ सकते हैं, लिखने वगैरह का काम मत करिए। यदि अनुकूल है तो लिख सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेद की बिल्कुल सामान्य सी औषधि है चित्रकादिवटी, इसका आप सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा वमन से छुट्टी पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए आयुर्वेद में कहा कि गंडूश का धारण करना चाहिए। थोड़ा सा विविध तरह के औषधि युक्त मुंह में जैसे मुखवास वगैरह भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा उपवास करना चाहिए, यानी कि जिससे कि पेट हल्का रहे। रक्त मोक्षण आदि क्रियाओं के लिए भी आयुर्वेद में इसके लिए विधान किया गया है। या कब्ज वगैरह है तो विरेचन के लिए विधान किया गया है कि पेट साफ रहे, यानी इसमें भी सीधी सी बात है, पेट साफ रहे, अतिरिक्त भोजन न करें, आपके आहार ठीक हो, दिनचर्या ठीक हो, आप व्यायाम आदि का शारीरिक श्रम का पालन करें। तो ये सब करने से और कम पदार्थों का सेवन करने से निश्चित रूप से जो है आपको इस वमन की परेशानी से छुट्टी मिल जाएगी। और विशेष कर करके तेल मालिश वगैरह से भी इसमें लाभ हो जाता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में आयुर्वेद में लिखा हुआ है। अगले वेग की बात करते हैं। हमने वमन की बात करी, वमन की बाद में हम बात करेंगे छींक का। छींक जो है वेग रोकने से जब छींकें आ रही होती हैं तो आपने देखा होगा कि जब एकदम छींक आती है तो आदमी थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। तो जो छींक आते समय आप यदि आप रोकते हैं जबरदस्ती तो सर दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है और मन्य स्तंभ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कभी कभी छींक आने पर यदि जोर का झटका लग जाता है तो भी कभी कभी कंधों में, गर्दन की हड्डियों में नुकसान पहुंच सकता है और आंख आदि में भी इससे नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखिए, छींक को भी नहीं रोकना है। यदि इसकी चिकित्सा की यदि हम बात करें तो इसके लिए पीछे की जो भाग है उसका मालिश वगैरह करना इसके लिए लाभकारी है। कई बार सर्दी जुकाम में भी बहुत छींक आती है, कई बार नाक में खुजली इरिटेशन होता है तो भी छींक आती है। तो इसके लिए आयुर्वेद के अंदर जो नस्य चिकित्सा वो सर्वोत्तम माना गया है, यानी कि नाक में तेल डालना। तेल डालने के लिए जैसे अणु तेल है, बहुत ही बढ़िया है। सर्दी जुकाम वगैरह की वजह से छींकें आ रही हैं तो उस समय पर आप षडबिंदु तेल भी डाल सकते हैं। हालांकि वो लगती है नाक में, पर उससे पूरा रेशा, बलगम, कफ वगैरह पूरा निकल जाएगा। नहीं तो आपके घर में सरसों का तेल है, सरसों का तेल भी आप 4-4 बूंद नाक में डाल सकते हैं, उससे छींक आनी बंद हो जाएगी। यदि अंदर डालने में परेशानी है, थोड़ा सा तेल लेकर के थोड़ा सा नस्य उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचते हैं, उससे भी शांति हो जाएगी। यदि आपकी प्रकृति सौम्य है या कोई छोटा बच्चा है तो गाय का घी भी 4-4 बूंद आप नाक में डाल सकते हैं। यदि गाय का घी भी नहीं है तो बादाम रोगन, शुद्ध बादाम का तेल भी आप नाक में डाल सकते हैं। इस तरह से अनेक तरह के जो तेल के प्रयोगों से, विशेष कर करके नस्य के प्रयोग से या धूम्र का प्रयोग भी, कई बार ऐसे काली मिर्च आप उसमें डाल दीजिए धुआं, आग में, कोयले में डालने से जो छींक रुकी होती है तो उससे भी एकदम छींक आनी शुरू हो जाती है। परंतु लाल मिर्च का छींक लेना वो उचित नहीं है, उससे ज़्यादा छींक हो जाती है। तो क्या है कि छींक रुकने पर छींक आ जाए ऐसा उपाय तो करना चाहिए, पर ऐसा उपाय मत कर लेना कि भयानक छींक होती रहे। उससे भी शरीर में क्लांति होती है, उससे थकान होती है, उससे बेचैनी होती है, परेशानी होती है। इसीलिए वात को शांत करने वाले पदार्थों का सेवन करिए, हल्का भोजन करिए और विशेष कर करके जिन उपायों को हमने बताया है, यदि ऐसे उपाय करते हैं तो आप छींक से बचते हैं। तो ये आयुर्वेद के अंदर कितने सुंदर ढंग से इन रोगों के विषय में वर्णन किया है, बचने के उपायों के विषय में बात की है। तो अगला जो वेग है उसके वेग में हम बात करते हैं डकार के विषय में, उद्गार, जिसको उद्गार भी कहते हैं। वैसे उद्गार तो अपनी बात को व्यक्त करने को उद्गार कहा जाता है, परंतु आयुर्वेद में उद्गार का अर्थ डकार भी होता है। तो बोलते हैं मैं अपना उद्गार व्यक्त करूंगा, उद्गार तो व्यक्त करे भाई, डकार मत व्यक्त करना। तो ये डकार को उद्गार कहा जाता है। तो इससे जो इसको वेग को रोकने से जो सबसे पहली चीज होती है वो श्वास फूलना, यानी कि जब आदमी बार बार डकार, अच्छा कुछ तो हमने ऐसे लोग देखे कि डकार लिए जाते हैं सुबह से शाम तक, वो बहुत खतरनाक स्थिति है। यानी कि आपके शरीर में वायु की अत्यंत वृद्धि होती है तो ये डकार की स्थिति बनती है। तो ये डकार लेना, कभी कभी डकार लेना, जैसे भोजन के बाद एक डकार आ जाए तो कहते हैं कि ये वार्निंग है कि अब आप भोजन मत करिए। यदि दोबारा डकार आ जाए तो बिल्कुल छोड़ दें, फिर भी आता रहे तो फिर जिंदगी भरी डकार लेते रहना। इसीलिए अति भोजन से भी डकार की स्थिति पैदा होती है। तो डकार को बिल्कुल भी नहीं पैदा हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और ये सारे वेगों के संदर्भ में यदि हम बात करें मल मूत्र की, उसको छोड़ करके जितने भी जो बीमारियां हैं उनमें ये परिस्थिति जन्य रोग हैं, कभी कभी ये पैदा हो जाते हैं।
परंतु सावधानी से इन रोगों से हम बच सकते हैं। तो डकार, कई कुछ तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो डकार लेने वाले कि उनको आप यदि टच कर दो ना बॉडी में, कहीं भी यूं उंगली लगा दो, ऐसे खतरनाक खतरनाक डकार लेते हैं। कुछ तो मैंने एक बहुत खतरनाक स्थितियां देखी हैं। हमारे एक परिचित सज्जन है, उनकी माँ यदि वो कमरे में बैठी हैं तो लगभग समझ लो कि उसके आसपास कोई बैठ नहीं सकता। माँ नॉन स्टॉप तो एकदम सुबह से शाम तक डकार लेती रहती है। डकार लेकर के वो अत्यंत परेशान है, वो कहीं शांति नहीं है। ऐसे खतरनाक डकार वाले लोगों को हमने देखा। हाँ, निश्चित रूप से दया के पात्र हैं, वो जानबूझ करके ऐसा नहीं करते हैं, परंतु शारीरिक स्थिति ऐसी विकृत हो चुकी है, जब सावधानी करनी थी, सावधानी रखना था, उन्होंने नहीं रखा। पर अब वो जो डकार आने पर पूरा परिवार परेशान है, वो व्यक्ति भी स्वयं परेशान है। तो इस डकार के विषय में हम और चर्चा करेंगे और बाकी वेगों के विषय में भी चर्चा करेंगे, तो इसको लगातार आप देखते रहिए।